श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की प्रेम कहानी और गुपचुप शादी आज भी किसी रहस्य की तरह है। इस रिश्ते को लेकर कानाफूसी तो हमेशा हुई, लेकिन कभी किसी ने खुलकर बात नहीं की। अब 38 साल बाद एक्टर डायरेक्टर करण राजदार ने बताया कि दोनों में बहुत झगड़े होते थे, रात रात भर लड़ाइयाँ होती थी। बॉलीवुड की कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनके बारे में कानाफूसी तो खूब रही, लेकिन कभी किसी ने इस पर खुलकर बात नहीं की। ऐसी ही लव स्टोरी है श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की। साल 1984 में फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर श्रीदेवी और मिथुन पहली बार मिले थे। कथित तौर पर दोनों की नजदीकियां बढ़ी, प्यार हुआ और कहते हैं कि 1985 में दोनों ने गुपचुप कोर्ट में शादी भी कर ली। ये सब तब हुआ जब मिथुन चक्रवर्ती पहले से शादीशुदा थे। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि शादी से योग्यता का गहरा धक्का लगा था और उन्होंने सुसाइड की कोशिश भी की। मिथुन और श्रीदेवी के रिश्ते को लेकर अब एक नया खुलासा हुआ। करण राजदार ने बताया कि दोनों में बहुत झगड़े होते थे, इतने कि रात रात भर लड़ाइयाँ होती थी। श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती का यह रिश्ता 1988 में टूट गया। श्रीदेवी ने शादी को रद्द कर दिया और बाद में 1996 में बोनी कपूर से शादी कर ली। दिलचस्प यह है कि बोनी भी तब शादीशुदा थे। परिवार में पत्नी मोना कपूर के अलावा बेटा अर्जुन कपूर और बेटी अंशुला भी थी। श्रीदेवी पर लांछन लगे, उन्हें घर तोड़ने वाली बताया गया। श्रीदेवी और मिथुन का रिश्ता आज भी इंडस्ट्री के लिए रहस्य की तरह है, क्योंकि दोनों ने कभी इस पर खुलकर बात नहीं की। इसके अलावा इंडस्ट्री के दूसरे लोगों ने भी कभी इन अफवाहों को खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया। अफवाहों के बाजार में एक चर्चा ये भी रही कि मिथुन कभी योगिता बाली के साथ अपनी शादी खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। एक इंटरव्यू में करण राजदार उन पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहते हैं, श्रीदेवी और मिथुन का बहुत लड़ते थे, वे पूरी रात लड़ते थे। श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता। करण राजदार ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ डिस्को डांसर कसम पैदा करने वाले की जैसी फिल्मों में काम किया है। जब उनसे पूछा गया कि पूरी रात लड़ने के बाद अगले दिन शूटिंग पर कैसा माहौल रहता था, तो करण ने कहा कि मिथुन दा में जिस तरह की एनर्जी है वह किसी और में नहीं है। वे पूरी रात जाग सकते हैं, अगले दिन के लिए अपने डांस स्टेप का अभ्यास कर सकते हैं। करण राजदार आगे कहते हैं कि उनमें गजब की एनर्जी थी। वह रात भर फोन पर लड़ सकते हैं और फिर भी अगली सुबह समय पर पहुंच सकते हैं। वह बहुत इमोशनल आदमी है, वह अपने दिल की बात खुलकर कहते थे, वह बहुत साफ दिल के हैं। श्रीदेवी पर उस दौर में खूब लांछन लगे। मिथुन चक्रवर्ती से अफेयर और कथित शादी के वक्त उन पर योगिता बाली का घर तोड़ने के आरोप लगे, जबकि बोनी कपूर के साथ भी ऐसा था। श्रीदेवी बाकायदा बोनी कपूर के घर में कुछ वक्त रही थी। वह तब मोना कपूर को बड़ी बहन मानती थी और बोनी कपूर को राखी भी बांधती थी। कहते हैं कि बोनी के घर में रहने के दौरान ही श्रीदेवी की फिल्म मेकर के साथ नजदीकियां बढ़ी। चर्चा तो ये भी रही कि जब श्रीदेवी ने बोनी से शादी की तब वह प्रेग्नेंट थी। बोनी से शादी के अगले ही साल 1997 में उन्होंने बेटी जाह्नवी को जन्म दिया। बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर एक्ट्रेसेस में एक श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है। 2018 में दुबई के एक होटल में दुर्घटनावश वह बाथटब में डूब गई। श्रीदेवी वहां मोहित मारवाह की शादी में गई थी। बताया जाता है कि जब वह बाथटब में रिलैक्स करने गई थी तब वह नशे में थी। श्रीदेवी की मौत के बाद बोनी कपूर ने बताया था कि दिग्गज एक्ट्रेस को डायरेक्टर ने खास सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने नमक खाना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आने लगे थे। श्रीदेवी और बोनी की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जाह्नवी के बाद अब छोटी बेटी खुशी कपूर भी फिल्मों में आ चुकी है।